हेलो गाइस, अपना टॉपिक चल रहा था रेशियो। क्वेश्चन नंबर परसेंटेज। क्वेश्चन नंबर 20 तक हमारा हो चुका। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21। इसके अंदर क्या दे रखा है? प्रथम 7 संख्याओं में सुमित्रा को औसत 56% अंक मिले हैं, तो 8 परीक्षाओं में औसतन 60% अंक प्राप्त करने के हेतु उसे 8वीं परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक अर्जित करने होंगे। ठीक है, अब मान लेते हैं कोई भी एक ये लड़की दे रखी है हमारे पास में सुमित्रा, इसे 56% अंक प्राप्त हुए कितने बार में परीक्षा देने पर, मतलब 7 बार में। तो मल्टीप्लाई बाई 7 कर देंगे। 7 6 7 42, 2 4 7 5 35 39 प्लस में x% उसे नंबर लेने होंगे, तब भी वो कितने ले पाएगी? 60% ले पाएगी। और कितनी बार में लेने हैं? 8 बार में लेने हैं। ठीक है, ये कितने हो जाएंगे हमारे पास में? 48 480 हो जाएंगे। तो x की वैल्यू x% इज इक्वल टू आ जाएगा 480 माइनस में 392। तो हमारे पास 80 प्लस में 8 कितना आ जाएगा? 88% उसे लेने होंगे। मतलब कि इसके अंदर क्या होता है, अगर हमारे पास में औसतन कितना दे रखा है? 60% और 56%। तो 56 को हम 7 बार करेंगे तो हमारे पास में वो कितना हो जाएगा? 392 नंबर हो जाएंगे। लेकिन हमें 60% लेना, और कितनी बार लेना है? 8 बार लेना है। 60 60 60, तो हमारे पास में कितने हो जाएंगे? 480 नंबर हो जाएंगे। अब तक उसने 392 नंबर ले लिए, उसे 480 तक पहुँचने, तो कितने नंबर कम पड़ रहे हैं? 88 नंबर कम पड़ रहे हैं। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? 88% लेने होंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारे पास में? राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, उसके अंदर क्या दे रखा है? एक परीक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं, तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र असफल हुए? देखो, सबसे पहले इस टाइप में हमें क्या करना होता है, हमें सब में अगर हम ऐड कर रहे हैं, अगर सफल है तो सफल के अंदर ही ऐड होगा। तीनों टर्म्स मतलब सेम होनी चाहिए। यहाँ पे सफल है तो यहाँ पे भी सफल है, और यहाँ पे भी सफल, मतलब तीनों चीज़ें सेम कंडीशन की होनी चाहिए। और कोई भी चीज़ होता है अपने आप में 100% होता है। अगर मान लेते हैं ये असफल होता है, ये दोनों सफल होते हैं, तो इस असफल को हम सफल के अंदर कन्वर्ट करते तो 100% होते हैं। और कोई चीज़, तो इस असफल को 100 में से माइनस कर देते तो हमारे पास में क्या आता? सफल आ जाता। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में पहले से ही सफल दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या दे रखा है? 60% क्या है? पास हो गए हैं कोई भी छात्र। ठीक है, प्लस में 45% उसमें पास हुए हैं। ठीक है, माइनस करेंगे जो भी हमारे पास में दोनों में पास हुए हैं उसको, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? दोनों विषयों में सफल आ जाएंगे कि कितने पास हुए हैं, ये हमारे पास में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा? 60 प्लस में 45 105, 105 माइनस में 25 करेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा? 5 घटाएंगे तो कितना जाएगा? 100 100 में से 20 गए तो कितना बच जाएगा? मतलब 80% हमारे पास में क्या है? पास हुए हैं। ठीक है, उसमें से हमें क्या बताना है? असफल। तो कोई भी चीज़ होती है 100% होती है, तो हमें पास आ गए 80%, तो फेल कितना आ जाएगा? 100 माइनस 80 इज इक्वल टू 20% आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23, इसके अंदर क्या दे रखा है? एक परीक्षा में इतिहास में 45% छात्र उत्तीर्ण हुए और हिंदी में 60% छात्र उत्तीर्ण हुए। यदि 8% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं? अब देखो, हमारे पास में तीनों टर्म क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ये उत्तीर्ण है, ये भी उत्तीर्ण है, लेकिन ये हमारे पास में क्या दे दिया? अनुत्तीर्ण। तो हमें सबसे पहले इस अनुत्तीर्ण को उत्तीर्ण के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो भी हमारे पास में दे रखा है, सबसे पहले 45% प्लस करेंगे किसके अंदर? 60% के अंदर, माइनस करेंगे जो भी दोनों के अंदर कॉमन है। ठीक है, तो 8% क्या होते हैं हमारे पास में? फेल होते हैं। तो पास कितने होते होंगे? 100 माइनस में 8 इज इक्वल टू 92% क्या होते हैं? पास होते हैं। तो माइनस कर देंगे इसमें से 92 को। ठीक है, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? 105 माइनस में 92, तो हमारे 8 प्लस में 4 कितने होते हैं? 12 प्लस में 1 13% छात्र हमारे पास में क्या हुए हैं?
पास हुए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन, और हमें पास ही बताना था, अगर फेल बताना होता तो 100 माइनस 13 कर देते, लेकिन हमें पास ही बताना है तो हमारे पास में क्या आ गया, 13% आ गया। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, इसके अंदर क्या दे रखा है, एक परीक्षा में 20% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण तथा 60% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण हुए हैं और 15% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, ठीक है। तो तीनों टर्म सेम है, तो इसके अंदर भी हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हो जाएगा, ये भी कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं है। 20 प्लस में 60 और दोनों विषयों के अंदर कितने हुए, 15% अनुत्तीर्ण हुए, तो ये हो गए 80, 80 में से 10 गए तो 70, 70 में से 10 गए तो 65% क्या हो गया हमारे पास में, फेल हो गए, ठीक है। तो हमें क्या बताना था, पास का प्रतिशत बताना था। तो 100 माइनस में 65 करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, 35% छात्र है जो दोनों विषयों में क्या हुए, पास हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा राइट आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25, इसके अंदर क्या दे रखा है, एक परीक्षा में 48% छात्र हिंदी में, 32% छात्र इतिहास में और 20% छात्र इन दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। यदि परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 800 थी तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे यदि परीक्षा में केवल यही दो विषय शामिल थे तो देखो, सबसे पहले हमारे पास में ये तीनों क्या हो रहे हैं, सेम कंडीशन, अनुत्तीर्ण मतलब फेल ही हो रहे हैं, तो ऊपर वाले की तरह ही कर लेंगे इसको भी। 48% क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, और 32% फेल हो रहे हैं, 20% हैं वो दोनों विषयों के अंदर फेल हो रहे हैं। तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, 70, 70, 80 माइनस 20 करेंगे तो हमारे पास में 60% क्या हो गए, फेल हो गए। तो हमारे पास में दे रखे कि पास होने वाले बच्चे कितने हैं, 800 दे रखे, तो यहाँ पे पास का परसेंटेज कितना आ जाएगा, 100 माइनस में 60 करेंगे तो हमारे पास में पासिंग का परसेंटेज आएगा, क्योंकि ये किसका परसेंटेज था, फेल का था, तो 40% किसका आ जाएगा, पासिंग का आ जाएगा। और 40% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 800 इज़ द वैल्यू ऑफ 40%। और हर कोई जो भी एग्ज़ाम होता है 100% बच्चे होते हैं उसके अंदर, तो मल्टीप्लाई बाई 100, तो 20 दूनी 40, 20 पाँच 100, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 400, तो ये आ गया 420, तो यह हमारे पास में आ जाएगा 2000। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर क्या दे रखा है, एक कक्षा में 72% छात्रों के पास में जीव विज्ञान है तथा 44% छात्रों का पास में गणित का चयन किया। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय लिया हो तो 40% छात्रों ने दोनों विषय लिया हो तो कक्षा में कुल कितने छात्र हमें ये बताने हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या दे रखा है कि 72% छात्रों ने क्या लिया है, बायोलॉजी लिया है। कितने प्रतिशत छात्रों ने, 72%, और मैथ लिया है 44% छात्रों ने। अब कोई भी चीज़ होती है अपने आप में 100% होती है, अगर यहाँ पे हमारे पास में कॉमन नहीं दे रखा है, इस वजह से हम 100% से अबाउ नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास में कितना हो रहा है, अब 100% से ज़्यादा जा रहा है, तो 110 प्लस में 6 116 जा रहा है, तो ये 116 मतलब 100% होता है, तो ये 16 क्या है, ज़्यादा है, तो ये 16 क्या हो गए, ऐसे छात्र हो गए जिन्होंने क्या किया है, इनमें से मतलब कि दोनों विषयों के अंदर लिया है वो प्रतिशत हो गया, मतलब वो क्या हो गया, 16%। और इनका कॉमन का नंबर कितना दे रखा है हमारे पास में, 40 दे रखा है, तो वैल्यू अपॉन वैल्यू, और तो कुल छात्र पूछे मल्टीप्लाई बाय पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई, 4 चौक 16, 10 25, तो ये हमारे पास में कितने आ जाएंगे, 250 छात्र आ जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास में क्या होगा, सी राइट आंसर होगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, इसके अंदर क्या दे रखा है, एक परिवार में 60% एक गांव में 60% परिवारों के पास में एक गाय है, 30% परिवारों के पास में एक भैंस है तथा 15% परिवारों के पास में गाय भैंस दोनों है। यदि कुल परिवारों की संख्या 96 है तो कितने परिवारों के पास में एक भी गाय या भैंस नहीं है, हमें ये बताना है, ठीक है। एक गांव के अंदर है, एक गांव के अंदर 60% परिवारों के पास में क्या है, गाय है, 30% के पास में क्या है, भैंस है। अगर नहीं है तो उसे हैम में कन्वर्ट करते, 100 में से माइनस करते, जैसे अभाव क्वेश्चंस के अंदर क्या है। और 15% के पास में क्या है, बोथ, मतलब दोनों चीज़ें, तो बोथ होते हैं उसे क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 90 में से 15 गए 80, 75,
मतलब 75% घरों के पास में है गाय या भैंस में से। लेकिन हमारे पास में कितने घर थे? 100। लेट मानते हर कोई चीज़ 100% होती है तो 100, तो उसमें से 75% के पास में तो है, लेकिन कितने के पास में नहीं है? 25% घरों के पास में नहीं है। तो हमारे पास में क्या दे रखा है? टोटल परिवारों की संख्या हमने कितनी मान रखी है? 100। उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 96। हमने कितनी मान रखी थी? तो 100। तो उससे वैल्यू अपॉन में वैल्यू, और पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई। तो एक भी घरों के पास में गाय भैंस नहीं है, वो कितने घर है? 25। तो मल्टीप्लाई बाय 25, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। तो 24 घर ऐसे जिनके पास में न तो गाय है और न ही भैंस है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, इसके अंदर क्या दे रखा है? एक परीक्षा में 50% छात्र गणित में पास हुए, 55% छात्र अंग्रेजी में पास हुए तथा 40% छात्र हिंदी में पास हुए। यदि 15% छात्र गणित में अंग्रेजी में पास हुए, 20% छात्र अंग्रेजी व हिंदी में पास हुए व 25% छात्र हिंदी व गणित में पास हुए। यदि 10% छात्र तीनों विषयों में पास हुए तो तीनों विषयों में फेल हुए छात्रों का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है कि कितना होगा। ठीक है, देखो इस टाइप के अंदर अब हम ग्राफ से भी कर सकते हैं। अबाउ क्वेश्चंस को भी हम ग्राफ से कर सकते थे, लेकिन उसके अंदर हम शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं, तो इस वजह से हमने विदाउट ग्राफ कर लिया था। इसको भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा गलती होने की संभावना होती है, तो हम इसे ग्राफ से ही कर लेते हैं। इसके अंदर सबसे पहले जो हमारे पास में तीनों विषयों के अंदर कॉमन होता है ना, वो लिखना होता है। फिर उसके बाद में 2 विषयों का, फिर 1 विषय का। ठीक है, ऐसे लिखना होता है। तो 3 दे रखे हैं इसके अंदर, एक मैथ दे रखा है, एक दे रखा है हमारे पास में इंग्लिश, और एक दे रखा है हमारे पास में हिंदी। ठीक है, तो ये हमारे पास में 3 विषय दे रखे हैं। ठीक है, तीनों विषयों के अंदर 10% क्या है? कॉमन है, जो दोनों विषयों के अंदर है। 20% छात्रों के पास में 20% छात्र ऐसे हैं जिनके पास में अंग्रेजी और हिंदी में पास हुए हैं। अंग्रेजी और हिंदी के अंदर कितने प्रतिशत हुए? 20%। तो 10 यहाँ पे आ चुका। अब ये कितने बचेंगे? 10 ही बचेंगे, क्योंकि 20% होने चाहिए इन दोनों के अंदर, बोथ के अंदर। लेकिन 10 हम यहाँ पे लिख चुके हैं ना, वो इसके अंदर भी काउंट हो रहा है, इसके अंदर भी हो रहा है, और इसके इन दोनों के अंदर भी हो रहा है। मतलब हर चीज़ के अंदर 10 काउंट हो रहा है, तो 10 माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, और क्या आ रहा है हमारे पास में? 25% हिंदी व गणित में पास हुए हैं। हिंदी और गणित में कितने प्रतिशत? 25%। तो 10 यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे कितने आएंगे? 15%। देखो हो गए ना 25% छात्रों ने। ये नहीं बोल रखा, केवल बोल रखा होता तो यहाँ पे 25% डलता, लेकिन यहाँ पे बोल रखा है कि पास हुए हिंदी और मैथ के अंदर। ठीक है, इसके बाद में क्या बोल रखा है कि 10% और 15% छात्र मैथ और अंग्रेजी में पास हुए। 15% यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5%। और 50% छात्र हैं वो किस में पास हुए हैं? मैथ में। तो ये हमारे पास में कितना हो चुका? 20 और 30। तो ये हमारे पास में कितना बच गया? 20%। तभी तो 50% होगा। ये 20 प्लस में 10, 30। तो हमारे पास में टोटल कितना दे रखा? 50%। तो 50 माइनस 30 करेंगे तो क्या आएगा? 20% आ जाएगा। उसके बाद में क्या बोला है? 55% छात्र हैं जो अंग्रेजी में पास हुए हैं। तो ये कितना जगह? 20, 25, 35, 45, 55। तो यहाँ पे कितना जगह? 30% आ जाएगा। और यहाँ पे कितना जाएगा हमारे पास में? 40% छात्र है जो हिंदी में पास हुए हैं। तो 20, 30, 30 और ये 35, और यहाँ पे आ जाएगा 5%। ऐसे हैं। तो हमसे क्या पूछा गया? कितने छात्र ऐसे जो तीनों विषयों में फेल हुए हैं। ठीक है, तो इन तीनों का जोड़ कितना होना चाहिए हमारे पास में? कोई भी चीज़ होती है 100% होते हैं, तो जितना भी कम है 100 से, वही क्या हो जाएगी? फेल परसेंटेज हो जाएगी। तो इनको ऐड कर लेते हैं। 20 प्लस में 30, 50%, 60, 70, 80, 90, 95। तो 100 माइनस 95% इज इक्वल टू 5% छात्र ऐसे हैं जो कि तीनों विषयों के अंदर क्या है? फेल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी हमारा राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, इसके अंदर क्या दे रखे हैं? 110 छात्रों के एक समूह में 23 छात्रों ने दोनों खेलों में से किसी भी खेल में भाग नहीं लिया।
तो 110 में से 23 माइनस कर देंगे तो हमारे पास में कितने प्लेयर्स बच जाएंगे? 87 प्लेयर ने बैडमिंटन और मतलब 2 खेला, उसमें से किसी ने भाग नहीं लिया, 23 ने। और बैडमिंटन में 45 और शतरंज में 61 छात्रों ने भाग लिया। तो कितने छात्र ऐसे हैं केवल बैडमिंटन में जिन्होंने भाग लिया? तो हमारे पास में 110 छात्र टोटल थे, ठीक है। किसी भी क्लास के अंदर मान लेते हैं 110 छात्र थे, लेकिन 23 छात्रों ने किसी भी गेम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया। तो पार्टिसिपेट कितने बच्चों ने किया? 87 बच्चों ने। उसमें से है 45% क्या है? शतरंज खेलते हैं और 61% क्या खेलते हैं? सॉरी, 45% बैडमिंटन और 61% शतरंज। तो मतलब कुछ ऐसे छात्र भी है जो कॉमन दोनों चीज़ें खेलते हैं। तो ये हमारे पास में कितना आ जाएगा इन दोनों का जोड़? वही तो हमें 187 चाहिए, लेकिन ये 187 से क्या आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है। तो जितना भी हमारे पास में ज़्यादा आएगा वो क्या होगा? कॉमन होगा इन दोनों का। 110 सॉरी 100, तो ये 100 106 हो गया। तो ये 6% क्या हो गया हमारे पास में? कॉमन हो गया, जो इन दोनों के अंदर खेला जाता है। 106। लेकिन हमारे पास में छात्र कितने थे? 87 तो थे। तो इसमें से माइनस करेंगे 87, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में? 13 प्लस में 6 कितना आ जाएगा? 19% छात्र ऐसे हैं जिन्होंने एक की दोनों के अंदर पार्टिसिपेट किया है। अब हमें बताना है कि ओनली बैडमिंटन के अंदर कितने छात्रों ने पार्टिसिपेट किया। अगर ये कॉमन 19 को माइनस कर दे इस 45 में से, तो हमारे पास में केवल बैडमिंटन के बच जाएंगे। तो 45 माइनस 19 कर देंगे तो 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास में? 25 आएगा। 25 से 1 26। तो हमारे पास में 26 छात्र ऐसे जिन्होंने न तो बैडमिंटन सॉरी ओनली बैडमिंटन में पार्टिसिपेट किया है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा? राइट आंसर होगा, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 30। इसके अंदर क्या दे रखा है? 100 छात्रों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्र 3 विषय यानी इतिहास, अर्थशास्त्र और अंग्रेजी में से एक या एक से अधिक विषयों में पास हुए। सभी छात्रों में से 24 छात्र केवल अंग्रेजी में पास हुए, 11 छात्र अंग्रेजी में तथा अर्थशास्त्र दोनों में पास हुए तथा 12 छात्र अंग्रेजी और इतिहास केवल अंग्रेजी और इतिहास में पास हुए। केवल शब्द जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। इतिहास में पास हुए। इतिहास में कुल 50 छात्र पास हुए। यदि तीनों विषयों में केवल 5 ही छात्र पास हुए हैं तो केवल अर्थशास्त्र में पास होने वाले छात्रों की संख्या में बतानी है। तो इसके अंदर भी हम डायग्राम से सोल्व कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा। 3 विषय बना लेंगे हम। एक हमारे पास में क्या आ जाएगा? हिस्ट्री और दूसरा क्या आ जाएगा हमारे पास में? इको अर्थशास्त्र का। और चौथा हमारे पास में क्या आ जाएगा? इंग्लिश का, ठीक है। ये हमारे पास में दे रखे हैं। इसमें दे रखा है कॉमन हमारे पास में 5 छात्र है। सबसे पहले हमें कॉमन लिखना होता है। तो 5 छात्र ऐसे हैं जिनके पास में तीनों विषय हैं, ठीक है, वो लिख दिए। उसके बाद में केवल 11 छात्र अंग्रेजी और अर्थशास्त्र दोनों में पास हुए। 11 छात्र हैं जो कि अंग्रेजी और अर्थशास्त्र दोनों में पास हुए। तो 5 हो चुके हैं। अब हमें क्या पे कितने और करने हैं? 6 और करने, तभी तो इन दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा हमारे पास में? 11 हो जाएगा। और इसके बाद में 12 छात्र केवल, यहाँ पे केवल शब्द आ गए, यहाँ पे केवल शब्द नहीं आया था, ठीक है। तो हमने इसमें से माइनस करके लिखा था। अब यहाँ पे कितना आ गए? केवल आ गए। 12 छात्र अंग्रेजी और इतिहास में पास हुए हैं। तो ये तो क्या हो गए? 5 क्या हो गए? इन तीनों के अंदर पास होने वाले हो गए ना। लेकिन ऐसे इन 5 में ऐसा तो कोई स्टूडेंट है नहीं जो इन दोनों के अंदर ही पास हुआ हो। इन 5 के अंदर वो स्टूडेंट्स हैं जो तीनों विषयों के अंदर पास हुए हैं। ये 12 वो स्टूडेंट है जो हिस्ट्री और इंग्लिश में पास हुए केवल, और इको में फेल हो गए, ठीक है। तो ये दोनों डाटा क्या है? अलग अलग है, ठीक है। और इसके बाद में क्या दे रखा है? इतिहास में कुल 50 छात्र पास हुए हैं, ठीक है। इतिहास में कितने छात्र पास हुए हैं? 50 छात्र पास हुए हैं। तो ये हमारे पास में कितने हो गए? 17 वो हमारे पास में कितने आ गए? सब 17 माइनस करेंगे 50 में से, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? 33% छात्र क्या आ गए? हिस्ट्री में पास होने वाले आ गए। और क्या दे रखा है? केवल अंग्रेजी में 24 छात्र पास हुए हैं। ये 24 छात्र ऐसे हैं जो केवल अंग्रेजी में पास हुए। 6 छात्र ऐसे जो इन दोनों में पास हुए। 12 छात्र इन दोनों में पास होने वाले। और ये क्या हो गए हमारे पास में? 5 छात्र जो इन तीनों सब्जेक्टों के अंदर पास हुए हैं, ठीक है।
तो इसके बाद में हमारे पास में क्या बताना है कि अर्थशास्त्र में, केवल अर्थशास्त्र में पास होने वाले स्टूडेंट्स की संख्या बतानी है हमें। ठीक है, 24% छात्र हैं, अंग्रेजी में पास में 12 छात्र हैं। अब इसके अंदर भी 100 से जितना भी कम आएगा वो किसके अंदर आ जाएगा, इक्को के अंदर आ जाएगा। तो ऐड करते हैं तो ये हमारे पास में कितना होगा, 11, 44, 44 और 44, 54, 54, 64, 74, 74 और 74 और 2 कितने हो गए, 76, 76 और ये हमारे पास में कितने हो गए, 76 और 4 कितने हो गए हमारे पास में, 80 हो गए। ठीक है, 80 हो गए। 80 छात्र ऐसे हैं जो कि इन तीनों विषयों के अंदर मतलब कि पास हुए हैं, मतलब कि पास होने वाले हैं 80। लेकिन हमारे पास में कितने होने चाहिए, 100 छात्र थे, उसमें से 80 हो गए तो कितने बच गए हमारे पास में, 20 छात्र बच गए। और ये 20 छात्र कहाँ से बचे हैं, इक्को से बचे हैं। तो हमारे पास में इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। ओके, थैंक यू।